हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हाजिर हैं हम एक नए अमेजिंग फैक्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, जो कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। चलिए जानते हैं फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं उत्तर कोरिया में सजा के तौर पर 3 पीढ़ियों तक को सजा यानी दंडित किया जाता है। मतलब दादा अगर गलती करता है तो दादा की गलती की कीमत पोते को चुकानी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अजीब तरीके की सजा है। जो कि कहाँ होता है ये सजा? उत्तर कोरिया में। ये उत्तर कोरिया में आप देख पा रहे हैं, जो कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की तस्वीर है। अगले फैक्ट पर चलते हैं। अगला फैक्ट है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन तो खराब होता ही होता है, और साथ में 301 तरह की बीमारियां हो सकती हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और इसलिए 1 घंटे के बाद ही पानी पिए, यानी खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है आपको, क्योंकि इससे क्या होते हैं, बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो ऐसी ये बातें मैं नहीं कह रहा, ऐसे बातें रिपोर्ट में ये बातें सामने आई, ऐसी बातें रिपोर्ट में ये सामने आई। चलिए अगले फैक्ट पर चलते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है? अगला फैक्ट कहता है, जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है उसके गले में स्थित विशुद्ध चक्र, क्या विशुद्ध चक्र एक्टिव हो जाता है, फिर उसकी बोली हुई बात और भविष्यवाणी सत्य होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जो होता है, ये भी बात एक रिपोर्ट से साबित हुई है, जो कि एक साइकोलॉजिकल बात है। ये एक साइकोलॉजी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, तो इस तरीके से बात उसने बोली है। अगले फैक्ट पे चलते हैं। अगला फैक्ट देख लीजिए दोस्तों, कि राखी पर राजस्थान की बहनों को मिला सबसे अनोखा तोहफा, भाई ने चांद पर जमीन खरीदी। तो कितनी अच्छी बात है दोस्तों, क्या बात है। भाई ने क्या करके दिखाया, भाई ने अपने बहन के लिए चांद तक यानी चांद पर जमीन तक खरीदी। अगर ऐसे भाई यानी देश में अगर ऐसे भाई हो जाए, तब तो चांद पहुंचने से पहले चांद की जमीनें तो बिक जाएंगी, हाँ है ना जी। चलिए अगले फैक्ट चलते हैं। अगला फैक्ट है, शुरुआत में एटीएम का जो पिन था दोस्तों, वो 6 अंक का हुआ करता था। क्या आपको पता था ये बातें पहले? यदि आपको पता था तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलिए। तो 6 अंक का होता था, ये पहले की बात है। लेकिन आविष्कारक की जो पत्नी, जिन्होंने एटीएम का आविष्कार किया था, उसकी बीवी ने केवल 4 अंक ही याद, यानी उसकी बीवी को 4 अंक ही याद करते रहे, 4 अंक ही याद रहते थे। इसीलिए 4 अंक का कर दिया गया। यानी जब एटीएम पिन का आविष्कार हुआ है, एटीएम का आविष्कार हुआ, तो एटीएम का पिन 6 अंक का हुआ करता था। लेकिन जिन्होंने एटीएम का आविष्कार किया, उसकी बीवी को केवल 4 ही अंक याद रहते थे दोस्तों, और इसीलिए फिर क्या किया उसने, एटीएम का पिन 4 अंक का कर दिया, और आज हम 4 अंक ही चलाते हैं एटीएम के पिन के तौर पे। फैक्ट अगला क्या कहता है, पीएम मोदी जी ने यह घोषणा की कि जिस पॉइंट पे यानी चंद्रयान 3, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, तो जिस पॉइंट पे चंद्रयान 3 उतरा, अब उसको किस नाम से जाना गया? शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। तथा चंद्रयान 2 जहां पहले उतरा था, चंद्रयान 2 जहां पद चिन्ह उसने छोड़ा था, उस स्थान को तिरंगा कहा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिस स्थान पे चंद्रयान 3 इसमें लैंड हुआ था, उस स्थान को शिव शक्ति, और इससे पहले जब चंद्रयान 2 जिस जगह पे लैंड किया था, उस स्थान को अब तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। चलिए अगले फैक्ट चलते हैं। अगला फैक्ट है, प्रथम यानी पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या बहुत ही कम हो गई थी, क्योंकि दोस्तों बहुत बहुत लोग मारे गए थे। क्योंकि ये युद्ध जो कि विश्व स्तर पे था, बहुत बड़ा युद्ध था, और इसमें बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए थे, इतने ज़्यादा पुरुष इसमें भाग लिए थे, इतने ज़्यादा मारे गए कि 3 महिलाओं में से केवल एक को ही पति मिल रहा था दोस्तों। है ना, कितनी अमेजिंग बात है कि 3 महिलाओं में से केवल एक को ही पति मिल रहा था। चलिए अगले फैक्ट चलते हैं। अगला फैक्ट है, केरल के मलपुर जिले में एक कोडिन्नी नामक का गांव है। कौन सा? कोडिन्नी नामक, जहां पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। कितनी आश्चर्य बात है दोस्तों, कि एक ऐसा गांव जहाँ पे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं बड़ी संख्या में। यहाँ पे जुड़वा लोग होने के कारण इसको जुड़वा गांव का भी कहा जाता है, जुड़वा गांव भी इसे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस गांव में आपको ज्यादा तक परिवार में यानी जुड़वा बच्चे ही नजर आएंगे, और इसीलिए इसे जुड़वा गांव भी कहा जाता है। चलिए अगले फैक्ट चलते हैं। अगला फैक्ट है, चंगेज खां की मृत्यु के बाद उसको दफनाने गए 2000 लोगों को भी मार दिया गया था, ताकि किसी को ये न पता चले कि उनकी कहाँ दफनाया गया, यानी चंगेज खां को कहाँ दफनाया गया। है ना, कितनी अमेजिंग बात है ये।
कि चंगेज खां को दफनाने गए 2000 लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा इतिहास में लिखा गया है दोस्तों। चलिए अगले फैक्ट चलते हैं। अगला फैक्ट है हिरोशिमा का ऑफिशियल फूल क्या है? ओलियंडर। कौन सा फूल है दोस्तों? ये दिख रहा है पिक्चर में, ओलियंडर। क्यों? क्योंकि 1945 में हिरोशिमा परमाणु विस्फोट बाद खिलने वाला पहली चीज ओलियंडर फूल थी। कहने का तात्पर्य ये दोस्तों कि ओलियंडर फूल उसका हिरोशिमा और नागासाकी यानी जापान का ये ऑफिशियल फूल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान पे जब अमेरिका ने 1945 एक 6 नवंबर एक 9 नवंबर यानी 6 अगस्त एक 9 अगस्त, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में 2 परमाणु बम गिराए थे, जिससे जब पूरा जापान बुरी तरह जो होता है कि बिखर गया था। और उसके बाद जब जापान यानी फिर से अब लौट रहा था अपनी जगह, तो उस समय सबसे पहला फूल खिला था ओलियंडर का, इसीलिए। चलिए अगले फैक्ट चलते हैं। तो दोस्तों इस फैक्ट में आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अमेजिंग फैक्ट साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद।